अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनका समोसा क्रिस्पी नहीं बनता, हार्ड हो जाता है, इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता जो बाहर के समोसे में होता है। तो इसकी 2 मिस्टेक्स होती हैं, एक आप लोग डो बनाते हुए करते हैं, दूसरी आप लोग इनको फ्राई करते हुए करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, आगे चल के आप लोगों के साथ बताती हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी मैदा। आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को आटे से भी बना सकते हैं। उसी के साथ थोड़ा सी इसमें हम अजवाइन ले लेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के जितनी। अजवाइन से क्या होता है कि समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के जितना नमक। नमक से क्या होता है कि समोसे की क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ हम लोग इसमें डालेंगे घी। अच्छा, सारी मिस्टेक्स आप लोग यहाँ पे कर देते हैं इसकी डो बनाने में। जब आप लोग इसकी डो अच्छी नहीं बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखें, अभी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है ना घी, तो ये इस तरह का है, दरदरा दरदरा सा है, ये इसकी बॉल नहीं बन रही। तो जब तक इसकी बॉल नहीं ना बनेगी, आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और दूसरी मिस्टेक जो आप लोग फ्राई करते हुए करते हैं, तो वो आगे चल के आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये देखिए, जब तक ऐसी बॉल नहीं बनेगी, तब तक आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने 2 चम्मच 3 चम्मच जितना आपके पास मैदा है ना, उसके हिसाब से आपने इसमें घी डालना है। और फिर आपने इस तरह से इसको दबा के प्रेस करके देख लेना है। जब इसकी बॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स कि आपकी डो डन है। और फिर उसके बाद आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है। आपने इसको ठंडा पानी या दूध के साथ नहीं गूंदना। नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे ना, तो आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। तो नीम गर्म पानी के साथ मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। उसके बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हाथ से गूंदेंगे। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तब तक, जब तक हम इसके फिलिंग रेडी कर लेते हैं, या फिर 20 से 30 मिनट के लिए। तो ये देखिए, मैंने 1 ग्लास पानी लिया था, नीम गर्म पानी, जिसमें से आधा पानी बच गया है। और यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया ऑयल से, और इसको कवर करके रख दूंगी। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी फिलिंग भी आज मैं डिफरेंट तरीके से तैयार करूंगी। इसको आलू को मैं बॉईल नहीं करूंगी, वैसे ही बगैर बॉईल किए आलू की इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। क्योंकि रमजान आ रहा है, तो ये मेथड ज्यादा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया ऑयल 2 टेबल स्पून। इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा डाला, हाफ टी स्पून अजवाइन डाली, और 3 मेरे पास छोटे मीडियम साइज के आलू थे, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया और वो इसके अंदर डाल दिया। तो इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया, धनिया जीरा पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, नमक भी डाला था, वीडियो में आई थिंक स्किप हो गया, या फिर आगे चल के डालूंगी। और साथ में थोड़ा सा सिरका डाला है। सिरका इसलिए डाला है ताकि इसकी जो ग्रेवी है, जो इसका टेस्ट है ना, वो बहुत मजे का आए। और साथ में डाल दिया 1 कप भर के पानी। तो ये देखें, नमक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अच्छा, कवर इतनी देर के लिए कर देना कि आलू जो है ना, वो सॉफ्ट हो जाए। और अभी ये गले नहीं थे, तो मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया। देखिए, एकदम जब पानी इसके अंदर से ड्राई हो गया ना, तो आलू भी साथ ही साथ बिल्कुल गल चुके हैं। अब आप चाहें तो आलू को इसी तरह से रख लें, साथ में चाहें इसके मटर भी डाल लें, और चाहें तो इसको मैश कर लें। मैं इसको मैश कर रही हूँ क्योंकि मैश किए हुए आलू जो होते हैं ना, वो खाते हुए ज़्यादा मज़ा आता है, मुंह में घुलते चले जाते हैं। और अगर इसी तरह से हम इनको रख देते हैं ना, तो वो खाते हुए गिर जाता है उसमें से, इसलिए वो फिर इतना अच्छा मेथड नहीं लगता। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर हरा धनिया और हरा प्याज डाल दिया है। ये इसका टेस्ट बहुत मज़े का कर देता है। तो साथ ही फ्लेम इसकी बंद कर दूंगी, ताकि इसका कलर चेंज ना हो और इसकी जो मज़ेदार सी खुशबू है, वो इसके अंदर ही रह जाए। और अब आ जाते हैं हम दोबारा से अपनी डो की तरफ। अब डो को अनकवर करूंगी, और इसको 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से गूंद दूंगी। और आप लोग डो की सॉफ्टनेस चेक करें, ये कितनी सॉफ्ट है। मतलब बिल्कुल हमने थोड़े से पानी के साथ इसको गूंदा है, और ऑयल नहीं डाला, हमने घी डाला है इसके अंदर। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, हमने डो के अंदर घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। ऑयल से क्रिस्पीनेस नहीं आती, घी से ही क्रिस्पीनेस आती है। हमने इसको छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में काट लिया है, और अब इसकी पेड़े बना के मैंने रख लिए हैं। पेड़ों को भी आपने कवर करके रखना है, बगैर कवर किए नहीं रखना, वरना इसके ऊपर एक हार्ड सी तय आ जाती है, जिसकी वजह से आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनते। तो यहाँ पे मैंने जो पेड़ा लिया था, उसको बेल लिया। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ ट्यूलिप समोसा, तो मैं इसको ट्यूलिप की ही शेप दूंगी। आप लोग चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए सिंपल समोसास भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये कितनी बारीक है। आप लोगों ने इसी तरह से इसको बारीक बेलना है। मोटा बेलेंगे तो समोसा फिर क्रिस्पी नहीं बनेगा, क्योंकि मोटा बेलने से भी वो मोटी डो रह जाती है, और फिर समोसे में वो क्रिस्पीनेस नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने इसके चारों साइड से इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है मैदे और पानी की स्लरी। 2 चम्मच मैदा लिया, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, जितना कि ये थिक हो जाए, इसको थिक कर लिया। उसके बाद ये देखें,
आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। दोनों कॉर्नर्स को उठाया साइड से, पहले उनको ज्वाइन कर दिया और फिर साइड से दोनों कॉर्नर्स को उठाया और इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। 1 मिनट तक बस इसको पकड़ के रखे ना, तो ये एकदम ऐसे चिपक जाता है, खुलता भी नहीं है। फ्राई करते हुए भी ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, आगे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए सारी साइड्स को मैं इसी तरह से कवर कर दूंगी। तो ये फ्लावर बन चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी देखिए इसकी साइड्स ओपन है और ये यहाँ से निकल सकता है। तो हमने इसी स्टेप को दोबारा से फॉलो करना है, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो ये ओपन वाली साइड है इसको आपने कॉर्नर वाली साइड पे रखना है। मीन्स कि जिस साइड से ये हमारे कोने निकले हुए ना, इस साइड पे आपने इनको रखना है। अब हम दोबारा से इस तरह से फॉलो करते हुए इसको बंद कर लेंगे। सारी साइड्स को इसी तरह से बंद करना है ताकि कोई भी साइड इसकी खुली ना रहे और ये जो इसके अंदर हमने बैटर डाला है वो इसके अंदर से बाहर ना निकले। वीडियो को मैंने यहाँ पे पॉज नहीं किया, मैंने इसको स्किप कर करके नहीं बनाया। मैंने इसको एकदम चलते रहने दिया स्मूथली, ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सकें। तो ये देखिए कितनी प्यारी शेप में हमारे ट्यूलिप समोसा बनके रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से जब कुछ डिफरेंट और नया बनाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है देखने वाले को भी। आधी भूख तो इसी से ही लग जाती है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल के और इसके ऊपर तिल डाल दिए हैं। अच्छा, जब हम तिल इसके ऊपर डालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तिल तो ऊपर रहते ही नहीं है, वो उतर जाते हैं। वो उतरते इसलिए क्योंकि आप इसको बिल्कुल सीधा ही डाल देते हो अंदर फ्राई करने के लिए। आपने सीधा इसको फ्राई नहीं करना, उल्टा फ्राई करना है। उल्टा डाल के अंदर बेशक फौरन से आप इसको पलट दें, तिल साथ स्टिक हो जाते हैं और फिर वो उतरते नहीं है। अब आपने जब इसको फ्राई करना है ना, तो आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये इसी तरह के क्रिस्पी और मज़ेदार से बन के आएंगे। तो आई होप रेसिपी आपको पसंद आई है। तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि सब लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को इफ्तार में ट्राई करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ नया और मज़ेदार सा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।